नमस्कार, KH लाइव हिमाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू कौंडल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लंदन दौरे से वापस हिमाचल लौट आए हैं और आते ही उन्होंने एक बड़ा सवाल उठा दिया है। प्रदेश में 1500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल आकर किया था, आज तक प्रभावित लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा? ये सवाल उन्होंने केंद्र पर सीधे तौर पर उठाया। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल के प्रस्तावित विदेश दौरे पर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों पर सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि कोई भी दौरा तभी होता है जब उस पर मुख्यमंत्री की मंजूरी हो, और जब मंजूरी ही नहीं दी गई तो बड़ा बवाल खड़ा करना बेवजह है। वहीं लंदन दौरे को लेकर लगातार उठ रहे सवालों पर सीएम ने साफ कर दिया है कि यह दौरा पूरी तरह से निजी था और सरकारी खजाने से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। इसके बावजूद उन्होंने लंदन से भी प्रशासनिक संपर्क बनाए रखे और प्रदेश की कार्रवाई पर निगरानी रखी। इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। 9 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी। ये घोषणा तेज बारिश, भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखी गई थी। लेकिन सीएम सुक्खू ने कहा कि जब प्रदेश आपदा से कराह रहा है और लोग प्रभावित है, तो अगर राहत 2 साल बाद पहुंचे तो इसका कोई वास्तविक फायदा नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य प्रभावितों की हर संभव मदद करेगा। जिनके घर टूटे हैं उन्हें 7 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। इसी तरह जिनका सामान, पशु, खेत, बगीचे या दुकानें बर्बाद हुई है, उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। सीएम का यह बयान दर्शाता है कि प्रदेश अपनी ओर से हर संभव प्रयास करेगा, लेकिन केंद्र द्वारा घोषित पैकेज का अभी तक असर जनता तक नहीं पहुंचा है। इस प्रकार की बात करना भारतीय जनता पार्टी की अच्छी नहीं है। उन्हें समझना चाहिए कि आप राजनीति करिए तो प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए करिए। आपदा प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए कितने मंत्री केंद्र सरकार के आए? क्या उनको राहत मिली है? हमारी सरकार सभी आपदा प्रभावित परिवारों को आने वाले समय में राहत देने जा रही है। हमारे पास आर्थिक तंगी है, आर्थिक संसाधन कम है, लेकिन मैं दावा कर सकता हूं कि आर्थिक तंगी और आर्थिक संसाधन कम करने के बाद भी जिसका घर टूटा है उसे 7 लाख रुपए दिए जाएंगे और घर के अंदर जो उसके पलंग, बर्तन वगैरह भरे हैं उसके 70,000 रुपए दिए जाएंगे। जिसका आंशिक रूप से घर टूटा है या सिल्ट आ गई है उसको 25,000 से बढ़ाकर 1 लाख दिया जाएगा। जिसकी भेड़ मरी है, बकरी मरी है, उसको 9,000 रुपया दिया जाएगा। जिसकी गाय मरी है, भैंस मरी है, उसको 55,000 रुपया दिया जाएगा। मैं अभी माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी से बात करके इस दृष्टिकोण से इसको हम जल्दी अमली जमा कराएंगे। वहीं विपक्ष ने सीएम के लंदन दौरे पर सवाल उठाए थे कि ये दौरा सरकारी खर्च पर हुआ है। इस पर सीएम सुक्खू ने कड़ा पलटवार किया और कहा कि ये दौरा पूरी तरह निजी था। उन्होंने बताया कि दौरे का मकसद उनकी बेटी के पढ़ाई के लिए आवश्यक चयन प्रक्रिया थी और इस दौरान भी एक भी पैसा सरकारी खजाने से खर्च नहीं किया गया। सीएम ने कहा कि लंदन में रहते हुए भी उन्होंने रोजाना अपने प्रशासनिक संपर्क बनाए रखे। चीफ सेक्रेटरी और मंत्रियों से निरंतर संवाद होता रहा। उन्होंने विपक्ष को नसीहत दी कि ऐसे मामलों में राजनीति करना गलत है और जनता को इससे भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है वो तो मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन अगर मैं एक बेटी का पिता भी हूँ और पिता होने के नाते मेरा ये दायित्व भी बनता है कि जब बेटी अपनी योग्यता के आधार पर सिलेक्ट होती है और वो आगे पढ़ना चाहती है, तो जब उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मेरे साथ आपने चलना और मेरे एडमिशन्स करनी है, तो मैं उस संदर्भ में उनके साथ गया। वहाँ मैं अपनी पिता का फ़र्ज अर्ज कर रहा था, लेकिन मैं जब भी वहाँ समय रहा हिमाचल के हितों की मैं वहाँ बात करता रहा और चीफ सेक्रेटरी साहब और अन्य अधिकारियों से रोज़ मेरी बात होती रही और मंत्रीगणों से भी मेरी बात होती रही। और निश्चित रूप से एक दायित्व पिता का भी निभाना होता है और भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए थी और जितना राजनीतिक इसको टूल देंगे वो अच्छा नहीं है। सीएम सुक्खू ने स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल के प्रस्तावित विदेश दौरे पर उठाए गए सवालों पर भी स्पष्ट रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि कोई भी मंत्री विदेश दौरा तभी करता है जब उस पर सीएम की मंजूरी हो, क्योंकि उन्होंने मंजूरी नहीं दी थी
इसलिए इस पर बवाल उठाना बेवजह है। सीएम ने कहा कि प्रशासनिक प्राथमिकताएं और आपदा राहत कार्य हमेशा पहले आते हैं और ऐसे मामलों में विपक्ष द्वारा राजनीति करना सही नहीं। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि मंत्री का दौरा स्थगित हो गया है और राज्य सरकार की प्राथमिकता हमेशा जनता की सुरक्षा और राहत की होगी। के दौरे पर इतनी ज़्यादा जानकारी एकत्रित की जा रही है, कोई भी दौरा जो है वो मुख्यमंत्री अप्रूव करता है, और जब मुख्यमंत्री जी ने उस दौरे को अभी अप्रूव किया ही नहीं कि अभी उन्होंने जाना है कि नहीं जाना है, तो उसको कहना ये गलत बात है। शांडिल साहब को अगर जाना होगा तो उसके लिए वो मुझसे बात करेंगे, मैं यहाँ नहीं हूँ। और ऐसा एक कागज़ छाप दिया जिसमें उनके बेटे का भी नाम लिखा हुआ, उस बेटे में नीचे किसी के सिग्नेचर नहीं है। मैं सभी सोशल मीडिया वालों और टीवी मीडिया वालों और प्रिंट मीडिया वालों से कहना चाहूँगा, जब तक किसी के हस्ताक्षरित कागज़ में चिट्ठी ना साइन ना हो तब तक आप कोई खबर को ना छापें और वेरीफाई करें। और मैं एक और कहना चाहता हूँ, जो ये दौरे होते हैं ये केवल अधिकारियों के लिए नहीं होते हैं, ये दौरे आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये दौरे सरकार के द्वारा नहीं किए जाते हैं। अब मैं अपने बेटी को छोड़ने गया तो मैंने एक पैसा भी सरकार का नहीं लिया, एयर टिकट से लेकर अपना सारा खर्चा मैंने अपने उससे किया। और ये कहना कि ये जो दौरे है सरकार के ये होते हैं वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स के, जैसे जायका का प्रोजेक्ट हो गया, मैं इसलिए जानकारी देना चाहता हूँ, AFD का प्रोजेक्ट हो गया, आपका वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट हो गया। उस प्रोजेक्ट को में डालते हुए इन बैंकों की कंडीशन है कि एक्सपोजर टूर होगा, तो और सरकार की तरफ से जाने का कोई मकसद नहीं होता है, जो हमारी ट्रेजरियों से एक पैसा नहीं जाता। तो ये भी जनता को पता लगना चाहिए कि जो ये दौरे होते हैं जिसमें कई मल्ले भी जाते हैं, जिसमें कई अधिकारी भी जाते हैं, वो एक्सपोजर टूर होते कि जिस बैंक ने हमें लोन दिया होता उस देश के बैंक ने, जहाँ जैसे जायका है जापान का है, AFD फ्रांस का है, KFD हमारा जर्मन का है, वर्ल्ड बैंक पूरे वर्ल्ड में घूमने को भेजता कि यहाँ ये योजना शुरू हुई, इस योजना को शुरू करके ये चीज़ का आपको जानकारी होगी और इस ढंग से अपने कार्य करना, इसलिए दौरे होते। और यहाँ देखा जाता है कि उन दौरों को सरकार के साथ जोड़ दिया जाता है, ऐसा नहीं है। कोई भी दौरा सरकार की ट्रेजरी से जब तक मैं अप्रूव नहीं करता तब तक नहीं होता। सीएम सुक्खू ने KCC बैंक मामलों पर भी अपनी सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि राज्य किसानों की मदद के लिए हर संभव कदम उठाएगा और KCC लोन वितरण में किसी प्रकार की देरी नहीं होने देंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित किसानों को समय पर लोन और आर्थिक मदद मिले। सीएम ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार केंद्रीय बैंकों के साथ तालमेल बनाए रखेगा और किसी भी किसान को आर्थिक नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, और कहा कि कृषि विभाग और वित्तीय संस्थानों के बीच समन्वय बढ़ाकर KCC लोन प्रक्रिया को तेज किया जाएगा और राज्य सरकार इस दिशा में सक्रिय है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि संकट के समय में वक्त पर मदद और जवाबदेही का महत्व और बढ़ जाता है। सीएम सुक्खू का आक्रामक रुख दर्शाता है कि राज्य केंद्र पर दबाव बनाए रखकर वास्तविक राहत सुनिश्चित करना चाहती है। विपक्ष का कहना है कि घोषणा केवल कागजों में रह गई है और जनता को वास्तविक मदद नहीं मिल रही। ऐसे में जनता का सवाल यही है कि आखिर वास्तविक धन और राहत कब पहुंचेगी। सीएम ने स्पष्ट किया कि राज्य अपनी ओर से प्रभावितों की मदद में पीछे नहीं हटेगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि यदि केंद्र मदद नहीं देगी तो राज्य अपनी ओर से हर संभव सहायता प्रभावितों की करेगी। विपक्ष ने सवाल उठाया कि असली जवाबदेही कहां है। इस बीच सबसे बड़ा नुकसान जनता को भुगतना पड़ रहा है, जो अभी भी राहत के इंतजार में है। अभी देखना यह है कि आधिकारिक नोटिफिकेशन कब आएगा और कब फंड जारी होगा। जनता की उम्मीद है कि राहत समय पर पहुंचे और उनके जीवन में फर्क डाले। आप बताइए कि क्या ये टकराव जनता के लिए चिंता का कारण है या वास्तविक जवाबदेही का रास्ता। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।